नमस्कार दोस्तों। इतिहासकारों के अनुसार श्री कृष्ण के अवतार में रामदेव जी का अवतार भादवा सुदी दूज के दिन राजस्थान के पोखरण ताम्रवंशी राजा अजमल के यहाँ हुआ था। राजा अजमल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के साथ ही धर्म प्रायण राजा भी थे, लेकिन उनकी भी एक समस्या थी कि वे निसंतान थे, जिसके कारण वह काफी दुखी रहते थे। रामदेव जी के पिता राजा अजमल जी की द्वारिकाधीश के परम भक्त थे। हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की मनोकामना के लिए द्वारका जाते थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा और राज्य में बारिश की मनोकामना लेकर अजमल जी द्वारिकाधीश पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से उनके राज्य बहुत अच्छी बारिश हुई। बारिश के ही दिन में एक दिन शोभन के किसान अपने खेतों में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें उनके राजा अजमल मिल गए। किसान उन्हें देख वापस घर की तरफ जाने लगे। राजा ने जैसे ही यह सुना तो बहुत ही दुखी हुए, लेकिन एक कुशल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों को तो कुछ नहीं कहा, पर घर आकर काफी निराश और परेशान हो गए। फिर उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर द्वारिकाधीश जाऊंगा। इस मनसा के साथ वो द्वारिकाधीश पहुंचे। भगवान द्वारिकाधीश के प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर गए। मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल ने बहुत ही दुखी और भारी मन से भगवान द्वारिकाधीश की मूर्ति के साथ अपनी सारी व्यथा रखी। अपनी सारी बात करने के बाद वो मूर्ति को एक टक देखते रहे। उन्होंने ऐसा लगा कि भगवान की मूर्ति उन्हें मुस्कुराती हुई देख रही है। ऐसा देख अजमल जी को गुस्सा आया और उन्होंने वो प्रसाद रूपी लड्डू जो कि द्वारिकाधीश के लिए लाए थे वो मूर्ति पर फेंक दिए, जो द्वारिकाधीश की मूर्ति के सिर पर जा गिरे। यह सब देख मंदिर में स्थित पुजारी जी को लगा कि राजा पागल हो गया है। पुजारी जी ने राजा अजमल जी को बोला कि भगवान यहाँ नहीं हैं, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ, समुद्र में जाकर उनसे मिलो। बहुत दुखी होने के कारण राजा समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कुछ कूद गए। भगवान द्वारिकाधीश ने राजा अजमल को समुद्र में दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी के साथ उनके घर अवतरित होने का वरदान दिया और कहा कि वो भादवा की दूज के दिन राजा अजमल के घर पुत्र रूप में आएंगे। राजा अजमल ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी है। राजा अजमल जी ने पूछा कि भगवान आपको यह चोट कैसे लगी। भगवान ने कहा कि मुझे मेरे एक प्यारे भक्त ने लड्डू मारा। यह सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हुए। अजमल जी ने भगवान से बोला, मुझे अज्ञानी को कैसे पता चलेगा कि आप ही मेरे घर आएंगे। मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। यह सब सुनने के बाद अजमल जी की खुशी का ठिकाना ना रहा और वे खुशी खुशी घर लौट गए। अपनी रानी को सारी बात बताई। उनके निश्चित समय के बाद और भगवान के वरदान के अनुसार पहले बलराम जी ने वीरामदेव के रूप में राजा अजमल जी की पत्नी मृणादे के गर्भ से जन्म लिया। इसके 9 महीने बाद भगवान भादवा की दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण राजा अजमल जी के घर रामदेव जी के रूप में पालने में अवतरित हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हो रामसा पीर की।